गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर चल रहा है फिर। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे ओम का नियम, लेकिन सिलेबस में ओम का नियम है नहीं, यानी कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि विभवांतर V समानुपाती होता है I, यानी कि V इक्वल टू क्या होता है IR। ओम के नियम से यानी कि किसी एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के लिए V समानुपाती होता है I। यहां से V बराबर क्या हो जाएगा IR। R यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध। I क्या है, प्रतिरोध। V विभवांतर, I क्या है, धारा। यानी कि ये ओम के नियम का क्या होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो सिलेबस में है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। क्या करेंगे, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। इससे पहले वाली क्लास में अपवावेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध पढ़ा। क्या पढ़ा था, अपवावेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध हम पढ़ चुके हैं। देखिए हम जानते हैं कि अपवाह वेग व विद्युत धारामय संबंध, अपवावेग व विद्युत धारामय संबंध I इज इक्वल टू ANEVD। I इज इक्वल टू क्या होता है, ANEVD। यहां पर A क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसी भी चालक के लिए, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E चार्ज है, और Vd क्या है, अपवाह वेग है। Vd क्या चीज है, अपवाह वेग। फिर लिखेंगे धारा घनत्व, धारा घनत्व J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A। धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A। यहां से J इज इक्वल टू I की वैल्यू ये रखेंगे ANEVD अपॉन A। A से A क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ से J इज इक्वल टू हो जाएगा NEVD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, यानी कि J इज इक्वल टू हो जाएगा NEVD। अपवाह वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध, अपवावेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध। अपवावेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध भी हम पढ़ चुके हैं, वो होता है Vd इज इक्वल टू E टॉ यहाँ पर क्या है, विश्रांति काल है। टॉ क्या है यहाँ पर, विश्रांति काल, और अपॉन में होता है m, यानी कि Vd इज इक्वल टू E टॉ अपॉन m। E यहाँ पर आवेश का मान है, इलेक्ट्रॉन पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टॉ यहाँ पर विश्रांति काल है, माध्य विश्रांति काल, m यहाँ पर द्रव्यमान है, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी कण के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पर Vd का मान अपने पास ये है, और समीकरण नंबर 1 में J इज इक्वल टू NEVD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वाली वैल्यू पुट करने पर देखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा J इज इक्वल टू NE। देखो E को यहां रखेंगे, ये हो जाएगा E स्क्वायर, NE स्क्वायर E टॉ अपॉन m। क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर टॉ अपॉन m। ये एक समीकरण बन जाएगी। अब देखिए इस वाले पार्ट में ये J यहाँ पर धारा घनत्व है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टॉ यहाँ पर विश्रांति काल है। तो यहां कह सकते हैं किसी भी
देशिक, किसी भी समदेशिक व समांगी चालक के लिए n is square tau upon m, n is square tau upon m को नियतांक माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? नियतांक माना जा सकता है और इसे पदार्थ की चालकता सिग्मा कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सिग्मा कहा जा सकता है। तो यहां से J इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा E। J इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा E। यहाँ पर J और E क्या है? सदिश राशि है। तो यहाँ देख सकते हैं J सदिश इज इक्वल टू सिग्मा E सदिश। यह ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। यह ओम के नियम का क्या है? सूक्ष्म रूप है। ओम के नियम का क्या है? सूक्ष्म रूप। अब देखेंगे माना एक L लंबाई, एक स्मॉल L लंबाई तथा एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। माना एक L लंबाई तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का एक चालक है जिस पर V विभवांतर आरोपित है। V विभवांतर आरोपित है। अब देखिए यहां पर जब V विभवांतर आरोपित होता है, हम जानते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये कहां से लिया है? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। J इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा E है। तो J की जगह रखा जा सकता है I अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में एक संबंध होता है। E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L। E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन L। यहां से V का जो मान होगा वो होगा I अपॉन A सिग्मा L, यानी कि V यहां पर होगा L अपॉन A I अपॉन में सिग्मा। अपॉन में क्या हो जाएगा? सिग्मा। और हम जानते हैं 1 अपॉन सिग्मा V इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा होती है प्रतिरोधकता रो। 1 अपॉन सिग्मा क्या होती है? प्रतिरोधकता रो। ये हो जाएगा L अपॉन A इंटू I। V इज इक्वल टू रो L अपॉन V इज इक्वल टू रो L अपॉन A I। अब देखो यहां पर रो जो मैंने लिखा है, रो जो होता है 1 अपॉन सिग्मा होता है। रो क्या होता है? 1 अपॉन सिग्मा। और सिग्मा किसको माना गया है यहाँ पर? यानी कि ये जितने भी है n की स्क्वायर टॉप अपॉन m को क्या माना गया है? सिग्मा। तो ये हो जाएगा m अपॉन n ई स्क्वायर टू। ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता हो जाएगी। यानी कि प्रतिरोधकता क्या होती है? चालकता का उल्टा होती है। चालकता का क्या होती है? उल्टी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं।
अब यहाँ पर देखिए रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए किसी भी चालक के लिए, किसी भी चालक के लिए रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए को नियतांक माना जा सकता है। और ये नियतांक क्या होता है? आर होता है। तो यहां पर हो जाएगा v इज इक्वल टू आर आई, या हम कह सकते हैं v समानुपाती क्या होता है? आई, यानी कि v बराबर क्या होता है? आई आर होता है। और ये क्या है? ओम के नियम की क्या करी है? व्युत्पत्ति करी है किसी भी चालक के लिए। उतार लीजिए फटाफट से। तो लिखेंगे जहां R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए। रो यहां पर क्या है? प्रतिरोधकता। रो इज इक्वल टू प्रतिरोधकता, आर यहां पर प्रतिरोध, सिग्मा यहां पर चालकता, सिग्मा यहां पर है चालकता। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ओमीय एवं अनोमीय युक्ति, ओमीय एवं अनोमीय ओमीय युक्ति, ओमीय एवं अनोमीय युक्ति। तो इसमें लिखिए वे युक्तियां जिनके लिए ओम के नियम की अनुपालना होती है, जिनके लिए ओम के नियम की अनुपालना होती है, ओमीय युक्तियां कहलाती हैं, ओमीय युक्तियां कहलाती हैं। ओमीय युक्तियों के लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः इन्हें रैखिक युक्तियां भी कहते हैं। रैखिक युक्तियां भी कहते हैं।
अगली लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से, वे युक्तियां जिनके लिए ओम के नियम की अनुपालना नहीं होती है, वे युक्तियां जिनके लिए ओम के नियम की अनुपालना नहीं होती है, अनओमीय युक्तियां कहलाती हैं। अनओमीय युक्तियां कहलाती हैं। इनके लिए विभांतर एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, इनके लिए विभांतर एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है, एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है, अपितु वक्रीय प्राप्त होती है, अपितु वक्रीय प्राप्त होती है। अतः इन्हें अरैखिक युक्तियां कहते हैं। अतः इन्हें अरैखिक युक्तियां कहते हैं। जैसे निर्वात नली का अर्धचालक डायोड, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्य आदि। देखिए, V और I में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किस में ग्राफ ड्रॉ करेंगे? V और I में जो ग्राफ ड्रॉ होगा विभवांतर और विद्युत विभव में, सूर्य विभवांतर और विद्युत धारा में जो ग्राफ ड्रॉ होगा, टॉर्च का जो बल्ब होता है, एक बार जब करंट धीरे धीरे होता है, गर्म होने के बाद इनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने के बाद V और I में ग्राफ क्या होता है? अरैखिक प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है, यानी कि ये टॉर्च का बल्ब, इसका बल्ब टॉर्च का बल्ब। I और V डायोड के लिए, किसके लिए? डायोड के लिए। इस प्रकार से चलता है, यानी कि डायोड में दो प्रकार की वाइसिंग होती है, अग्रवाइसिंग और पश्च वाइसिंग। वो अपन 16 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां ये डिटेल से अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला है विद्युत अपघट्य। ये I और ये V और ये मूल बिंदु O। विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए ग्राफ आता है, वो इस प्रकार से आता है, विद्युत अपघट्य पदार्थों। तो लिखेंगे ओमीय एवं अनोमीय व्यवहार, ओमीय एवं अनओमीय व्यवहार। ये इन ग्राफों में ओमीय एवं अनोमीय व्यवहार को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। और आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।